राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरि बोल। स्वागत है आप लोगों को मेरी एक न्यू वीडियो में। और की वीडियो में आप लोगों के लिए पगड़ी बनाना सिखाऊंगा, जो मैंने जन्माष्टमी स्पेशल पोशाक की पगड़ी बनाई है। ये पार्ट फर्स्ट में मैंने अपलोड किया है, जिसकी ये मैचिंग की पोशाक है और इसी की मैचिंग की मैंने ये पगड़ी बनाई है। इसका पार्ट 2 है, जिसमें मैंने ये प्यारी सी पगड़ी बनाना सिखाया है, सुंदर सी जन्माष्टमी स्पेशल। क्योंकि त्यौहार आने वाले हैं बहुत सारे, लाला की छठी, जन्माष्टमी, बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो इसलिए हमने ये जन्माष्टमी स्पेशल पोशाक बनाई है। आप बना सकते हैं। फिलहाल के लिए बस आसान तरीके से बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं परचेज़ भी कर सकते हैं जन्माष्टमी स्पेशल पोशाक। और बनाना शुरू करते हैं। पगड़ी बनाने के लिए हमने ये बुकरम का पीस कट कर लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देता हूँ। 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए इसकी लंबाई चौड़ाई क्या लगेगी। देखिए, इसकी जो हमने लंबाई ली है वो हमने ली है 6 इंची। और इसकी चौड़ाई आपको दिखा देता हूँ। चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंची, यानी 6 बाई 2.5 इंची का हमने ये बुकरम का पीस कट कर लिया है। ये पेस्टीज वाला कपड़ा है, जिस पे हम पेस्टीज वाला एक साइड से चिपका भी सकते हैं। इस पर आप एक तरफ से कपड़ा चिपका सकते हैं और एक तरफ से ये ऐसा ही रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस पे हम 1.5 इंची को छोड़ेंगे। देखिए नीचे साइड ये 1.5 इंची हो गया और बाकी जो 1 इंची बचा इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पूरे 1 इंची को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। 1 इंची को फोल्ड करने के बाद इसे हम हाफ फोल्ड करेंगे बीच में से, इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे और इसे अब हम कट करेंगे। कट हमें कैसा करना है, देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे कट करना, हल्की सी गोलाई देते हुए, और यहाँ हमें तिरछा ले जाना है। इस तरह से तिरछा हमें कहाँ तक ले जाना है, जहाँ तक हमने ये 1.5 इंची पे मोड़ा था, यहाँ तक इस तरह से। और यहाँ से अब हम इस तरह से, देखिए हमारी ये गोलाई आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 1 इंची को इसे फोल्ड किया था, इस पर थोड़े थोड़े पे हम हल्का हल्का कट लगा लेंगे। इस तरह से हम इस पर कट लगा लेंगे, इतना थोड़ी थोड़ी दूरी पे 1 इंची पे पूरी को हम कट कर लेंगे इसी तरह से 1 इंची पे। और देखिए हमने कट कर लिया और इन्हें अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसे यहाँ पर चिपका देंगे इस तरह से हम। अब इसे गन की सहायता से भी चिपका सकते हैं इस तरह से, और नहीं तो आपको फैब्रिक ग्लू है तो फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हैं इसे। और इसे देखिए, जो हमने चिकना साइड है वो अंदर साइड रखेंगे और कुरकुरे साइड हम बाहर साइड, इस तरह से हम इसे चिपका देंगे यहीं पे ही गन की सहायता से। इसे चिपकाने के बाद जो हमने कट किए थे इन्हें सबको हम इस तरह से अंदर साइड फोल्ड करेंगे। इस तरह से एक एक करके सबको अंदर फोल्ड कर लेंगे अब हम। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ये सारे हमारे उठ रहे हैं। इन्हें सबको गन की सहायता से इस तरह से दबा देंगे, अंदर साइड लगा देंगे अच्छे से। सभी को चिपकाने के बाद एक इस तरह से हम गोल सर्कल कट कर लेंगे और इन सब यहाँ पर लगा देंगे, इससे कि हमारी ये उठेंगे नहीं एक भी। और इधर से भी देख लेंगे, जो 1-2 हमारे एक्स्ट्रा निकले हुए हैं इन्हें भी अच्छे से हम चिपका देंगे इस तरह से। और ये देखिए हमारा बेस बनके रेडी हो गया है। ये हमारा बुकरम का बेस बनके रेडी हो गया है। इस पर हम कपड़ा लगाएंगे इसके मैचिंग का पोशाक के। तो आपको मैं इसका लंबाई चौड़ाई दिखा देता हूँ कितना लेंगे, फिर आपको इस पर बेस पे लगाना सिखाते हैं। इस पर कपड़ा लगाने के लिए हमने ये कपड़ा कट कर लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा देता हूँ कितना हमने कट किया है। इसकी देखिए जो हमने चौड़ाई ली है वो हमने ली है 2 इंची। देखिए 2 इंची का हमने इसकी चौड़ाई ली है। और इसकी हमने लंबाई आपको दिखा देता हूँ। लंबाई ली है हमने, जो पूरी कपड़े की जितनी भी अर्ज थी हमने 50 ले ली है, क्योंकि 50 हमारी इसकी अर्ज थी पूरी, तो हमने 50 इसकी लंबाई ले ली है। और इसे अब हम किस तरह से फोल्ड करेंगे आपको दिखा देते हैं। देखिए इधर साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इधर फोल्ड दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर इसे हम बीच में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम पूरा ये बना लेंगे और सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारी बनके रेडी हो गई है। इस तरह से मैंने बोला था, दोनों को फोल्ड करके ये हमने बना लिया इस तरह से पूरा। देखिए इसे हम आपको बेस पे लगाना सिखाते हैं। बेस पे हम कैसे लगाएंगे आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे पगड़ी पे बेस पे लगाना। यहाँ से हमें शुरू करना होता है इस तरह से। और ये सबसे पहले हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए हल्का सा नीचे कपड़े को देते हुए हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ तक हम बैक साइड तक हाफ, जहाँ तक हमने हाफ किया था इस साइड, यहाँ तक हम नीचे साइड जाएंगे। इसे हम इस तरह से लगाएंगे।
देखिए बैक साइड जहाँ हाफ तक हमने इस तरह से लगा दिया। यहाँ के लगाने के बाद अब हम इस तरह से ऊपर साइड जाएंगे। तो अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे इस तरह से, आगे साइड तक हम ऊपर साइड जाएंगे इस तरह से। और अब फिर से हम इस पे नीचे साइड आएंगे इस तरह से। हाफ तक ही हमें जाना है। कि हाफ तक हम आ गए और हाफ के आने के बाद इस पे हम नीचे साइड जाएंगे फिर से इस तरह से। आगे तक फिर से हम हमें यहाँ पर जाना है ऊपर साइड हाफ तक। हाफ के जाने के बाद फिर से हम इस तरह से नीचे साइड जाएंगे। आगे साइड तक और इससे अब फिर से हम ऊपर साइड जाएंगे इस तरह से, इसके ऊपर बैक साइड तक। और यहाँ के बाद हम फिर से यहाँ इस तरह से जाएंगे। आगे साइड तक ही हमें जाना है। और इसके बाद देखिए हमने यहाँ तक ले लिया। अब इसकी साइड हम इस तरह से ऊपर साइड जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारा ऊपर का ये बचा है, इसे ही हम यहाँ पे ही कंप्लीट करेंगे, बार बार फोल्ड करते हुए इस तरह से। इस तरह से इसे भी हम कंप्लीट कर देते हैं पूरा। फिर आपको कंप्लीट करने का दिखाता हूँ मैं। इस तरह से देखिए यहीं पर हम इसे फोल्ड करेंगे और यहीं लगाएंगे। अब हम फिर से इसे यहीं पर इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसे यहीं पे लगा देंगे। इस तरह से हम इसे पूरा कवर कर देंगे। फिर से हम इस पे ही यहीं लगा देंगे। देखिए इसे हम कवर कर दिया। ये देखिए हमारी ये बेस बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल ये परफेक्ट बेस बन के रेडी हुआ है। हमने इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था कट कर दिया है। इस पर अब हम कलगी लगाएंगे। देखिए ये कलगी है, हमने बना के रख ली है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए। अब ये लगाएंगे हम इस पर कलगी। और ये हमें इसका आपको मेजरमेंट दिखा दे रहा हूँ कलगी का हमने कितना कितना लिया है। आपको पहले मेजरमेंट दिखा देते हैं, फिर आपको बनाना सिखाते हैं। कलगी बनाने के लिए हमने कपड़े कट कर लिए हैं। देखिए हमने 2 कपड़े कट किए हैं, क्योंकि हम डबल कलगी की ये पगड़ी बनाएंगे हैवी में, क्योंकि हमने जन्माष्टमी स्पेशल बनानी है। तो जिस तरह से हमने पार्ट फर्स्ट में पोशाक पे हमने उल्टा करके सिलाई लगाई थी दोनों साइडों से, उस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। फिर सीधा करके नीचे साइड इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेते हैं हम इस तरह से, जिस तरह से हमने पार्ट 1 में फ्रिल में लगाई थी, इसी तरह से इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। फिर आपको दिखाते हैं सिलाई लगाने के बाद। और ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है, जिस तरह से मैंने बोला था। इस तरह से पहले अंदर करके फोल्ड किया, जैसे हमने पोशाक में किया था, वैसे हमने कर लिया। अब हम कलगी बनाएंगे। कलगी में मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ, क्या चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए हमने ये जहाँ से शुरुआत की थी, इधर हमने बैक साइड रखी है। सेम साइड ही हमें दोनों को छोड़ रखने हैं, किनारे यानी दोनों एक ही साइड हमें रखने हैं। इस तरह से हमारी कलगी बन के रेडी हो जाएगी। आपको बनाना सिखा देता हूँ मैं। इस तरह से हम पकड़ेंगे और दोनों उंगलियों की सहायता से बराबर साइड से हमें कपड़ा लेना है और इस तरह से हमें बनाना है। इस तरह से हम करते रहेंगे दोनों उंगलियों की सहायता से, और ये हमारी बहुत आसानी से कलगी बन के रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमारी ये कलगी बन जाएगी। थोड़ा सही से बना लेते हैं हम। देखिए और फिर बनाने के बाद इसे हम सुई धागा की सहायता से यहीं पे लॉक कर देंगे। 2-3 बार कर देते हैं कंप्लीट, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोनों कलगियाँ हमारी बन के रेडी हो गई हैं। इस तरह से हमें दोनों कलगी बनानी है और दोनों को वो हम बेस पे लगाते हैं। लेकिन बेस पे हम किस तरह से लगाएंगे, एक कलगी को हम
इस तरह से यहाँ से शुरू करके इस तरह से लगाएंगे और दूसरी वाली को इस साइड से पीछे साइड लगाएंगे। आपको लगाना दिखाता हूँ मैं। और देखिए हमने दोनों कलियों को चिपका दिया है। देखिए एक कलियों को यहाँ चिपका के हमने इसकी साइड इधर और ये वाली भी रह गई इस साइड इधर, और बाकी जो दूसरी वाली कलगी थी हमने पीछे साइड को इस तरह से डेकोरेट किया है। मतलब एक साइड से देखिए, एक साइड से इधर और एक साइड से ये वाली इधर आ गई, ये वाली इधर आ गई। इसे अब हम डेकोरेट करेंगे। कलगी हमारी लग के रेडी हो गई है और कलगी लगने के बाद कितना सुंदर लुक आ रहा है। इसे अब हम डेकोरेट करेंगे। देखिए डेकोरेट आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिस तरह से आप डेकोरेट करना चाहते हो उस हिसाब से अपने डेकोरेट कर लें। मैं इसे डेकोरेट करता हूँ। देखिए मैं कुछ स्टोन वगैरह पैचेस वगैरह लगा के इसे डेकोरेट कर देता हूँ। मेरे पास कुछ स्टोन अवेलेबल हैं इस तरह से, और ये वाले स्टोन में लगाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम डबल लाइन लगाएंगे छोटे वाले स्टोन की। हाफ कट है ये, हाफ कट बीड्स। डबल लाइन इधर लगाऊंगा और डबल लाइन इधर लगाऊंगा। अब फैब्रिक ग्लू से लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं लगाने के बाद। देखिए पगड़ी को हमने डेकोरेट कर दिया है और देखिए हमने ये वाले फ्लावर्स लगा दिए, इस पर हाफ बीड्स लगा दिए थे और इधर साइड हमने हाफ बीड्स लगा दिए छोटे वाले। एक ये हमने स्टोन लगा दिया है और पगड़ी डेकोरेट होने का कितनी सुंदर लग रही है। देखिए मैं आपको पोशाक के साथ में दिखाता हूँ कितना सुंदर लुक आया हमारी पोशाक के साथ में पगड़ी का। देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। जब लाला इसे धारण करेंगे बहुत सुंदर लगेगी। आपको ये कैसी लगी पगड़ी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने लाला के लिए जन्माष्टमी स्पेशली प्यारी सी पोशाक बना सकते हैं। आप फर्स्ट बार जरूर देखें जिसमें मैंने ये पोशाक बनाना सिखाया। पार्ट 2 में मैंने इसकी पगड़ी बनाना सिखाया है। और अगर आप अपने लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी के किसी भी त्यौहार के लिए तो आप अपने ऑर्डर करना चाहते हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने लाला के लिए घर बैठे। और मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पेन है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मंगा सकते हैं अपने लाला के लिए प्यारी सी पोशाक। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरि बोल।